मैं 3 दिन यहाँ पे रही, बहुत कुछ जाना सबके बारे में और बहुत कुछ अच्छा लगा, बहुत कुछ सीख के भी जा रही हूँ और जानकारी का स्तर थोड़ा और बढ़ा है। जो सेक्स वर्कर को लेकर के थी समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो और समझ में आई हैं खुल करके, और क्लियर ही समझ में आई हैं कि जो सारी सेक्स वर्कर हैं वो सिर्फ परेशानी से, बेचारीपन से या आर्थिक स्थिति से हार करके वो ऐसे धंधे में नहीं आती हैं। कुछ अपने शौक से भी करती हैं, उनको लगता है कि ये यही हमारा काम है और हम इससे अपना घर परिवार चला रहे हैं, तो वो उनको गर्व के साथ उसको महसूस करती हैं और वो गर्व करती हैं अपने काम पे। उन्हें नहीं लगता है कि वो गलत काम कर रही हैं। तो अभी तक जो हमारा नज़रिया था ना कि किसी ने उनको ढकेल दिया ऐसे धंधे पे, कोई लेकर के बेच गया, कोई ज़बरदस्ती उनको छोड़ गया वहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। आज यहाँ पे आए हुए लोगों से जानेंगे कि उनके लिए दोस्ती का मतलब क्या है, वो क्या सीख के जा रहे हैं यहाँ से। मलाई चाहिँ एकदमै धेरै खुसी लागेको चाहिँ हामी एउटा देशको मात्रै सेक्स वर्करहरूको इस्यु सुन्थ्यौँ, कुराकानी गर्थ्यौँ, राम्रो या नराम्रो हुन्छ नि, सफलता असफलताको कुराहरू गर्थ्यौँ भनेदेखि जुन यो 3 दिनको जुन यो वर्कसपमा चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै एसिया पेसिफिककै सेक्स वर्करहरूको जमात अनि जो चाहिँ सेक्स वर्करको नेतृत्व गर्ने नेताहरूसँग भेट्दाखेरि र उहाँहरूले चाहिँ यो क्षेत्रमा कसरी आउनुभयो र अहिले कसरी, पहिले कस्तो थियो र अहिले कसरी चाहिँ अगाडि बढिरहनु भएको छ र आगामी दिनहरूमा अझै यो हाम्रो मुद्दालाई चाहिँ कसरी माथि लाने भन्ने कुराहरूमा छलफल हुँदा अनि उहाँहरूको भोगाइहरू सुन्दा अनि उहाँहरूले चाहिँ के गरिराख्नु भएको सबै कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम राम्रो पनि लाग्यो। अनि मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकतर्फीबाट मात्रै हुन्न रहेछ, हरेक कुराहरूबाट चाहिँ हामीले मजबुत हुनुपर्ने रहेछ भन्ने मलाई चाहिँ एक किसिमको ठुलो सिकाइ पनि भएको छ र अनि ऊर्जा पनि मिलेको छ। मैले यहाँ देखेको सिकेको कुराहरू चाहिँ मेरो संस्थामा र मेरो संस्थामा आबद्ध हुनुभएको सदस्य जो यौनकर्मी महिलाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मैले यहाँको कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई सुनाएर बुझाएर चाहिँ हामीले फेरि आगामी दिनहरूको लागि चाहिँ नयाँ योजना बनाउने चाहिँ मैले एउटा यो प्लेटफर्म पाएको छु। आपने इन 3 दिनों में यहाँ से क्या सीखा है और क्या ऐसी चीज़ है जो आप लेके जा रहे हैं? I would say, like, as sex workers, we cannot work or we cannot work individually. We need allyship and we need support system, emergency support, litigation support, funding support, as well as we need allyship. So I learned that, and also we need to increase advocacy to work for sex workers' rights in our respective countries. So that's what I learned. Made some networking. I made some new friends from India, Bangladesh, Nepal. इतने लंबे समय से आपका रिश्ता है दूरबार से सेक्स वर्करों से, तो क्या चीज़ ऐसी है जो आपको उनसे जोड़ के रखती है? देखिए, मैं खुद कम्युनिटी का है ना, तो मैं हर टाइम जोड़ के रखती हूँ। जो कम्युनिटी का जो मांग है ये कभी छूटना नहीं चाहिए। मांग लगातार मांग हम लोग जो है लगातार बोलते रहेंगे, हम लोग मांगते रहेंगे, क्योंकि जब तक हम चुप बैठ जाएंगे तो सब बोलेगा ये लोग चुप बैठ गया। अगर कोई कम्युनिटी का लोग आके ये काम करेगा HIV एड्स का बारे में, जितना अच्छा बोल सकता है, कम्युनिटी का बात सोच सकता है, बाहर से आके इतना सोच नहीं सकता है, क्योंकि जो पेशा में जो जुड़ता है उनका जो दर्द है ना वो समझता है। पीछे में उसका सब कुछ में अभी तो महिला से ज़्यादा काम होल मिल होती हूँ, काम करती हूँ, तो अभी एक ही है मुद्दा, एक ही है। वही भी तो उसका समस्या पड़ के वही रोड में आई हूँ। हमारा भी वही समस्या है,
एक जेंडर आइडेंटिटी फर्क है, इसीलिए चैलेंज होता है। लेकिन अभी जब मैं सब कुछ बोलता हूँ, महिला भी एक ही है, ट्रांसजेंडर भी एक ही है, और भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं उस वही बोलती हूँ कम्युनिटी को। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, सबका एक ही बात है। हमारा जनकर्मी है, हमका किसी का हाथ नहीं पलता। हमारा रोटी रिजिक हम खुद कमाता है, हमको किसी से कर साथ जुगाड़ा नहीं। क्यों हमारा अधिकार नहीं देता है, इसलिए हमको सबका एक ही बात है, मेरा स्लोगन है। और मैं पिछले 7 सालों से, मेरा नाम संध्या है और मैं पिछले 4 सालों से खबर लहरिया के लिए एज ए राइटर काम कर रही हूँ। मुझे पहली बार नेपाल में हुए साउथ एशिया सेक्स वर्कर्स समिट में जाने का मौका मिला। 3 दिनों के इस कार्यक्रम में हमें सेक्स वर्कर्स और सेक्स वर्कर्स के मुद्दों पर काम करने वाले संगठनों से मिलने का मौका मिला। आज से पहले कभी इतनी पर्सनल तरीके से या फिर इतने करीब तरीके से किसी से मिलने का मौका नहीं मिला, ना ही समझने का मौका मिला कि सेक्स वर्कर्स की जो चुनौतियां हैं, जो सेक्स वर्कर्स का काम है या सेक्स वर्कर्स के जो मुद्दे हैं, उन्हें किस तरीके से समझा जा सकता है, किस तरीके से रखा जाना चाहिए और किस तरीके से उस पर बात की जानी चाहिए। तो इस आयोजन में मुझे वो जानने का मौका मिला